अस्सलाम वालेकुम, वेलकम जी गजाला के किचन कुजीन बंच में। तो आज हम आपको एक अच्छी सी डिश पेशावरी कढ़ाई बना के दिखाएंगे। बड़ी आसान सी है और झटपट बन भी जाती है और बहुत मज़े की बनती है। सबसे बड़ी बात कि जो गरम मसाले और मिर्च मसाला पसंद नहीं करते उनके लिए तो ये बड़ी ज़बरदस्त है। सिर्फ नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल है और जस्ट टमाटर, इसमें दही भी नहीं जाता। तो आइए सबसे पहले तो हम आपको टिप्स देंगे जो जैसे कि हमारा असूल है कि जब हम अपना किचन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं एक टिप्स देती हूँ, एक सेहत के हवाले से, एक किचन के हवाले से। आज हम किचन के हवाले से ये है, जब भी आप मैश पोटैटो बनाएं, मैश पोटैटो में हमेशा गर्म दूध इस्तेमाल करें, ठंडा दूध इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपने ठंडा दूध इस्तेमाल किया तो आपके पोटैटो का कलर चेंज हो सकता है और मैश पोटैटो बिल्कुल गया। ठीक है, तो सेहत के हवाले से हम जैसे जैसे खाना पकाते जाएंगे और आपको टिप्स भी देते जाएंगे। हम बनाने लगे आप पेशावरी कढ़ाई, और पेशावरी कढ़ाई चिकन की है। तो चिकन जब आप बनाएं तो इसको जूसी बनाने के लिए एक टिप्स है, इसको हमेशा चिकन को जो है ना, आप हमेशा आधा घंटा पहले आप इसको सिरके और के पानी में डिप करके रख दें। सिरके के पानी में डिप करने से होगा ये कि आपका चिकन जो है वो जूसी बनेगा, सख्त नहीं होता, जूसी बनता है। और थोड़ा सा नमक भी डाल दें क्योंकि चिकन बना रहे हैं और चिकन को जब तक जूसी और टेंडर ना हो तो चिकन का मज़ा भी नहीं आता। तो हमने इसमें डाला है ऑयल। ऑयल चिकन कढ़ाई चिकन बनाते हुए ऑयल को हम थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, बाद में हम बताएंगे कि ऑयल को निकालते कैसे है। ठीक है, तो ये मैंने आज चिकन लिया है 750 ग्राम। तो इसमें आप चिकन डालेंगे यूं करके। ये कि जी मेरा तो ग्लव्स किया फट, तो इसको मैं उतारने लगी। ठीक है, और आप मुझे ग्लव्स के बगैर देखेंगे। सही है, ये है। इसको बनाना है आपने जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता, तो आपने इसको पकाना है। और इसका जो तेल होगा आपने थोड़ा ज़्यादा रखना है, बाद में इसको हम निकाल देंगे, मैं दिखाऊंगी आपको निकालते कैसे हैं। ठीक है, दूसरा मैं सेहत के हवाले से ये बोलूँगी कि नहाते हुए अक्सर ही कानों में पानी चला जाता है आपके, तो बड़ी खारिश सी होती है, बाज़ दफ़ा जो है ना आपको वो पीप जिसे कहते हैं वो भी पड़ जाती है, दर्द भी होता है और बाद में डॉक्टर के पास भागें। एक हकीमी नुस्खा है कि जब भी आप नहाएं, अगर आपके कानों में पानी चला जाता है तो आप उल्टे पाँव पर चलना शुरू कर दें। यह हकीमी नुस्खा है, आप उल्टे पाँव चलना शुरू कर देंगे तो आपके कान का पानी जो है ना निकल जाएगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ। टिप्स एंड ट्रिप्स जो है ना, छोटे छोटे यार इंसान को पता होने चाहिए, जिसे फर्स्ट एड कहते हैं ना, तो ये फर्स्ट एड होती है चिकन के किचन में भी और आपकी सेहत के हवाले से भी। तो जैसे मैं कहती हूँ कि यहाँ हमें बोलना पड़ता है, अगर घर में हम कुकिंग करते हैं तो मैं बहुत कम बोलती हूँ, यहाँ तो मेरी तिलावत लगी रहती है या फिर मैं दुरूशी पढ़ती रहती हूँ। लेकिन यहाँ पे जारी बात है, हमें बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है। तो ये आपने किया। इस टाइम पे आपने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना अभी नहीं डालेगा, इसका जैसे कलर चेंज होगा उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट। और आजकल बारिशों का मौसम है, जी चाहता है कि आपको हलवा पूरी बना के मैं दिखाऊं। सुबह का नाश्ता तो हलवा पूरी से ही होता है, तो हलवा पूरी, भटूरे और मालपूरे ये बड़े मज़े के लगते हैं घर वालों को। और जब बारिश का मौसम होता है तो पकोड़े तो लाजमी आंसर है। तो अभी के ये एक शो करेंगे जिसमें आपको हलवा पूरी और भटूरे बनाना भी सिखाएंगे। ये देखिए जैसे आपके कलर चेंज हुआ, ये झटपट बनने वाले। तो यहाँ पे आप जो है ना इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ कलर चेंज करने के लिए तेल का ज़्यादा इस्तेमाल किया। क्योंकि इसमें ना अदरक लहसुन कुछ भी नहीं डाला, तो ये ऑयल आपका ज़ाया नहीं गया। आप किसी में भी आप दूसरे खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, इसको निकालने के बाद आप जो है ना ये अदरक लहसुन का पानी डाल देंगे। ये पानी थोड़ा सा इसलिए डालें क्योंकि आपके चिकन में थोड़ा सा टेंडर होना है, तो अदरक लहसुन को थोड़ा सा पानी में करके तो वो ज़रा सा
जब आप अदरक लहसुन वैसे डालें तो सही है, लेकिन थोड़ा सा पानी मिला के डालें तो इसका जो अरोमा होता है ना कि आपके चिकन में भी जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो ज़रूर आप कॉल करें, पूछें मुझसे। आप टमाटरों को ऐसे डाल देंगे, आपने 6 से 7 टमाटर डालने हैं। प्यूरी नहीं डालनी, प्यूरी जो है ना कढ़ाई, पेशावरी कढ़ाई में प्यूरी नहीं डाली जाती। आप इस तरह करके इसको डाल देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। हाँ, तो थोड़ी देर के लिए आप ढक देंगे। अब वो जो पानी है अंदर, आपको जो टमाटो का पानी है उसमें, और जो आपने थोड़े से 2 टेबलस्पून डाले उसमें ही ये चिकन सारा हो जाएगा। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, वरना आपका जो पेशावरी कढ़ाई नहीं रहेगी, वो ऐसे शोरबे वाली कढ़ाई बन जाएगी। बस दूसरी बात यह है कि मैं आपसे यही कहती हूँ कि जब भी आप किचन में जाएं तो रिज़्क़ को हाथ लगाने से पहले आप वज़ू करके किचन में आप ज़रूर जाएं, क्योंकि आप कहेंगे कि ये टिप्स और टिप के साथ ये भी बताती है, क्योंकि ये चीज़ें जो होती है ना आपके रिज़्क़ में इजाफे का बायस बनती हैं। आपके रिज़्क़ को कभी ज़वाल नहीं आता, और हमेशा अपने रिज़्क़ में ये नहीं कि अल्लाह ने आपको दिया है तो आप ही का है, आपका नहीं, आपके रिश्तेदारों का, आपके जितने भी आपके हुकूक है, पड़ोसी हैं, सबका हक होता है आपके रिज़्क़ में। जब भी आप खाना पकाएं पड़ोसियों को कभी मत भूलें, क्योंकि मैं भी अपने पड़ोसियों को कभी नहीं भूलती। ये नहीं कहा खुद ही खाया, खुद ही पिया, खुद ही वाह 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 किया, ऐसा नहीं होता। आपके अपने रिज़्क़ पे बरकत डालने के लिए ज़रूर जो है ना अपनी दुरूद शरीफ का रखें, विर्द रखें। अपना जब भी रिज़्क़ बनाने लगें तो वज़ू ज़रूर करके किचन में आए, और मैं भी हमेशा अपने रिज़्क़ को वज़ू करके ही लगाती हूँ। आप ठीक, इसके साथ देखिए ये आ जाएगा। अभी यहाँ पे आपने नमक, मिर्च और टेस्ट, नमक का टेस्ट तो आपके अपने मुताबिक ही होगा, लेकिन दिया है आप टीस्पून डालेंगे नमक का, और दो टीस्पून जाएगी काली मिर्च, और ज़रा सा, क्योंकि हमारा पाकिस्तानी टेस्ट होता है तो ज़रा सा इसमें वो भी डाल देंगे चिकन फ्लेक्स। बस इससे ज़्यादा नहीं डालते, क्योंकि इसमें जाती हैं ज़्यादातर ये हरी मिर्ची का इस्तेमाल होता है। हमारी मिर्ची डालेंगे। आजकल बरसात का भी मौसम है, वबा फैल रही है, तो अपना बच्चों का ज़रूर, अपना ज़रूर ख्याल रखें, अपने बच्चों का ज़रूर ख्याल रखें। मच्छर से, सब चीज़ों से उनके ज़रा हिफाजती तदाबीर करें, और कोशिश करें कि इन दिनों में जो है ना आप बाज़ार से खाना दे के या कुछ भी दे के अपने बच्चों को मत भेजें, क्योंकि वैसे भी आपको पता है बरसाती मौसम में बच्चे वबा फैल रही है तो बच्चे भी बीमार हो जाते हैं। जब बच्चे बीमार हो तो पूरा घर ही बीमार हो जाता है। अब ये देखें रहे ना, इसके जो है ना आप खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाएंगे। फोक कहाँ गया? मेरा फोक नहीं मिल रहा, तो मैं इसी से निकाल के आपको दिखाऊंगी। आप ये जो है ना इसके ये निकल जाते हैं। ब्रेक ले लें। ये जो है ना इसी तरह निकल जाएंगे। ये जो है ना 1 सेकंड में नहीं ले, यूँ नीचे ज़रा घुस के कहाँ चला गया मेरा, ओ सॉरी। आज के दिन में हम बात करते हैं किसी भी हवाले से, लेकिन आपसे मिलना ज़रूरी है, और इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद हम थोड़ी सी चेंजेस के साथ आए हैं। आज क्या चेंजेस हैं ये आपको बताएंगे, लेकिन किचन में बन रहा है पेशावरी कढ़ाई, और पेशावरी कढ़ाई के लिए जैसे शेफ़ गजाला ने ये कहा
कि आपको पानी नहीं डालना। और वाकई में पेशावर के कुछ जो डिशेस हैं वो इस तरीके से कि अगर आप उनको फॉलो नहीं करते, जैसे कि पेशावरी खीर, अगर आप उसके अंदर पापों का इस्तेमाल नहीं करते, रस का इस्तेमाल नहीं करते, तो उसका वो टेस्ट नहीं आता। तो गजाला आपा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे मिजाज हैं? अहलन व सहलन मा हबीबी, मरहबा मरहबा मरहबा। तकब्बल मिन्ना मिन्ना व मिनकुम। अल्लाह ताला हमारे नेक अमाल कबूल करे। हाँ, दूसरी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, जब भी आप कोई नेकी करते हैं ना, तो आपको ये होता है कि शायद हमने नेकी किया, कबूल हो गई। ऐसा नहीं होता। नेकियां अल्लाह ताला के यहाँ कौन सी नेकी कबूल होती है, कौन सी नेकी, इसका आपको कुछ पता नहीं है। तो ये दुआ किया करें, अल्लाह ताला हमारी नेकियों को कबूल करे। और कभी नेकी करके ये मत प्राउड करें कि हमने नेकी की और हम काबिल कबूल। अल्लाह ताला के यहाँ नीयतें देखी जाती हैं कि आप कौन सी नेकी किस नीयत से कर रहे हैं। आप दिखावे के लिए कर रहे हैं, आप अपने दूसरों को रोब पड़ जाए हमारा, ये भी होता है ना, नेकी कर रही जी बड़े अच्छे हैं जी, रोब पड़ जाता है। तो लोग अच्छा गजाला, एक बात मैं कहूँगा, हम बीइंग अ मुस्लिम अगर हम बात करते हैं, हम नेक अमल करते हैं, हम नेकी नहीं करते। नेकी खुदा का फैसला है कि ये नेकी है या बदी है, तो हम नेक अमल करते हैं और नेक अमल करने के बाद सिला अल्लाह से जब रखते हैं तो वो फिर नेकी में काउंट होता है। और अगर हम ये सोच कर करें कि मैं तो ये नेकी कर रहा हूँ, तो वो नेकी करने की तो मेरी औकात ही नहीं है, क्योंकि नेकी और भलाई करने वाला सिर्फ एक ज़ात है। मैं नेक अमल करता हूँ और नेक अमल करते हुए मैं जब आगे बढ़ता हूँ तो मुझे कहते हैं उम्मत मोहम्मदी का वो बंदा जो कि पैरोकार है आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। क्यों गजाला, ऐसा है या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। नेक अमल, नेक अमाल जो है ना, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई बहुत बड़ी नेमत है। आपका दिल जो है ना लोगों के लिए पसीजता है, आप हमदर्दी हो, तो अल्लाह ताला आपके नियत देख के फिर आपको चुनता है, क्योंकि अल्लाह ताला खुदा को तो अपनी मखलूक से बहुत प्यार है ना, तो फिर वो ऐसे लोगों को चुनता है जो उसके दूसरे लोगों के लिए नाफे होते हैं। तो इसलिए और बिल्कुल यही वाली चीज़ है कि हम एक चीज़ और कहेंगे कि बेहतरीन इंसान वो है जो कि अपने हुनर में से, अपने इल्म में से, अपनी बातों में से आपको बातें बताए। और उसमें से एक नाम है गजाला कौकब का, जो कि आपको जो भी वो सीखी थी, जो उन्होंने तजर्बा किया, जो उन्होंने बनाना शुरू किया, वो एज इट इज़ यहाँ पर आकर बताती हैं आपको कि आपके खानों में जिद्दत आए। और दूसरी चीज़ मैं इनकी बहुत अच्छी बात ये बताऊँगा कि कभी ये तो रेगुलर डिशेस वो बनाती रहती हैं, लेकिन अगर कोई बिल्कुल हट के कोई चीज़ बनाना है, और क्योंकि ये इन्होंने मुझे बताया कि ज़ीशान हमारी काफ़ी अच्छी बड़ी फैमिली है, तो मैं मिकदार में बनाती हूँ, कोई भी चीज़ बनाती हूँ, तो वो शो के लिए घर पे उसकी प्रिपरेशन करती हैं छोटे मिकदार में, कि आपको 19-20 का भी फ़र्क ना है, कि जो एक शेफ़ बनाता है वैसी ही रेसिपी आप तक मुंतकिल हो। और मैं ये पूछना चाहूंगा शेफ गजाला कि कितनी देर में हमारी ये पेशावरी कढ़ाई तैयार हो जाएगी? बस ये खत्म होगी, लास्ट मोमेंट में आई। लास्ट मोमेंट है जी बिल्कुल। और फिर आप अपने घरों में तंदूर जला लें कि आप जो है वो जो है नान के ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर डिश आउट करके आपको दिखाएंगे और फिर अपने मेहमानों का तारुफ आपसे कराएंगे कौन हमारे साथ मौजूद है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा जाते जाते कि एक मेहमान आपकी फलाह बहबूद के लिए बात करेंगे, तो दूसरा आपके घर के दस्तरखान को सजाएंगे कि आप बेहतरीन बिरयानी कैसे बनवा सकते हैं या किस तरीके से ऑर्डर कर सकते हैं, वो तमाम चीजें जानेंगे। ब्रेक के बाद देखते रहिए मुस्कुराते सुभावित ज़ीशान है सर। और जनाब वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ अब हम दोबारा रोक करेंगे गजाला किचन का, यानी गजाला आपा क्या बना रही हैं और कहाँ तक हम पहुँचे, बना तो रही हैं पेशावरी कढ़ाई और कितने प्रोसेस के बाद ये बनी। वैसे हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया और हार्डली कोई 8-10-15 मिनट में ये बन चुकी है, तो हम देखेंगे कि प्रोसेस क्या चल रहा है। जी शेफ गजाला। जी बिल्कुल हो गया। तो अब मैं आपको गार्निश करके, क्योंकि पेशावरी कढ़ाई है तो कढ़ाई में ही इसका जो है ना वो प्रेजेंटेशन होगी। ठीक है। ये अच्छा, बर्तन भी नहीं गंदे होंगे ना, आराम से आप कढ़ाई उठाए और मुंह के आगे रख दें। जी जी बिल्कुल ऐसा है। ऑलराइट जी। अब अच्छा एक चीज होती है, स्टेटस होती है कि चिकन कढ़ाई के बाद, अच्छा जी हमारे एक गेस्ट है उन्होंने भी ये कहा कि हम जो है वो ये बात करते हैं कि जब अरोमा अच्छा आता है किसी भी चीज़ का तो उसको बेहतरीन अंदाज में जो है वो आप डिस्प्ले जब देखते हैं या चीज़ों को जब देखते हैं कि हम अच्छी स्टूडियो में बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें होती हैं और उसका हम एक्सप्लेन नहीं करते ऑन दी एयर, और यहाँ पर शेफ गजाला जो है वो बिल्कुल डिश आउट कर, मतलब डिश में ही उसका काम कर जी चुकी जी हैं। कढ़ाई है तो कढ़ाई में ही आएगा ना। जी हाँ जी जी। आप दिखा रहे हैं।
हाँ जी, तो अब यहाँ पर मुकम्मल हुई हमारी पिशावरी कढ़ाई। जी। आप इसको नान के साथ नोश फरमा जी, सकते नान हैं। के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं जी। आप चम्मच के साथ खाएं अगर आप डाइट जी पर हैं, लेकिन खाएं जरूर। हम ये कहते हैं खाएं, कि आप हेल्दी रहें। क्यों शेफ गजाला, ऐसे ही है? बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसे शेफ ही। गजाला, किसी दिन मैं सोच रहा हूँ पराठे बनाए यहाँ पे ना, पता पराठे चले वो कोई देसी लस्सी हो, पराठे हो, नमक के साथ, वो जो मैं नमक कह रहा हूँ, नमकीन वाली जो लस्सी होती है, नमकीन लस्सी किसी और बिल्कुल सही। साथ देसी मक्खन हो। चलें ठीक है, वो भी एक प्रोग्राम जरूर करेंगे, देसी देसी टोटका। चले दे- जाते देसी जाते क्या मैसेज देंगे आप? आज का मैसेज मेरा यही होता है कि अपने में बरकत डालने के लिए, क्या हम अक्सर ही कहते हैं हमारे लिए दुआ करें। यकीन जाने मैंने बहुत कम लोगों को कहती कि मेरे लिए दुआ करें। मैं कहती हूँ अमल ऐसा करें, आप लोग आपके लिए दुआ करें। सुभान अल्लाह। जी, आप और अमल ऐसा करें कि लोग आपके लिए दुआ करें। आप पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ हमेशा जब खुद पुरखुलूस रहेंगे तो आपकी चीज़ों में भी बरकत होगी, आप में भी बरकत होगी, और लोग आपको कभी नहीं भूलेंगे और आपके लिए बहुत दुआएं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शेफ गजाला कि आपने जबरदस्त अंदाज में हमें बेहतरीन पेशावरी कढ़ाई जो है वो सिखाई। और बिल्कुल आपने डिश आउट होने के बाद, यानी डिश के अंदर उसकी गार्निशिंग होने के बाद, आपने देखा कि किस तरीके से स्टेप्स को फॉलो किया। अच्छा, एक चीज़ और कि जो लड़के ये चाहते हैं कि कुकिंग अच्छी हो, तो शेफ गजाला के पेज को भी फॉलो करें, उनकी रेसिपीज़ को भी फॉलो करें, क्योंकि ईजी टू कुक होता है इनका तमाम प्रोसीजर। और ईजी टू कुक होने के साथ साथ आपको चीज़ें भी लिमिटेड अंदाज में, क्योंकि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट उन्होंने चीज़ें नहीं डाली। लहसुन अदरक का पानी इस्तेमाल हुआ, और उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट तो हर खाने में जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको बेसिक्स फंडामेंटल्स बताती हैं कि आप कैसे अपने किचन की डिशेस को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। और साथ साथ एक और बात कि अब से कुछ देर बाद हम आपको दिखाएंगे कि थोड़ी सी चेंजेस आई हैं सेट में, और थैंक्स टू रमीज़ खान कि वो चीज़ों को मैनेज करते हैं। मैनेज करने के बाद हमारे, अच्छा मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि अरबाज भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने पहला पैनाफ्लेक्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, लेकिन उसके बाद आपने उसको रीप्रिंट किया। और मैं यहाँ पर अपनी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, जिसमें बट साहब हैं, हमारे जो अदील भाई हैं, हमारे बासित भाई हैं, हमारे आसिफ भाई हैं, हमारे खुरम भाई हैं, हमारे वो जो ये जो छोटे से एक आते छयान भाई है ना, जो माइक का अक्सर पहुंच जाते हैं कि माइक देते हैं। अच्छा, एक और भाई है जो कि हमारा आसिफ भाई की जगह पे बैठते, वो कमजोर से जो है, उनका नाम मुझे हमेशा, तो उनके लिए भी मैं ये जरूर कहता हूँ कि उनका जो सबका होना, बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोग हमारे जो साजिद भाई हैं, मैं उनके लिए कहूँगा कि कल वो भी हमारे साथ मौजूद थे इन चीज़ों में। तो अब हम आते हैं खालिद खान, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, सदर लेबर फेडरेशन कराची के आप रूहे रवा हैं, और साथ साथ आप लोगों की फलाह बहबूद के लिए बात करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो भी मैं इनसे शेयर करूंगा, लेकिन इनको पहले खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह तबारक व तआला आपको सेहत दे। और साथ साथ आज का टॉपिक मैं आपको बता दूं, फिर अगले केस की तरफ चलते हैं कि हमारे यहाँ पर एक जॉब अनाउंस होती है। जैसे कि मेट्रो में एक मिसाल दे रहा हूँ कि 22 बंदों की जगह या 25 बंदों की जगह है, और वहाँ पर खालिद खान को एक सरबराह बना दिया जाता है, उनको एक रूल आउट करने के लिए कि आप जो हैं वो देखिएगा कि जो न्यू हायरिंग हो रही है वो किस तरीके से। लेकिन खालिद खान ने पहले से लोगों को कहा होता है कि 20 बंदे आने वाले, तुम ही जाओगे, बाकी मैं इंटरव्यूज कर लूँ। तो ये कितनी नाइंसाफी है लोगों के साथ, इसका क्या नेमो बदल है, और ये आपसे जानेंगे। और रसोई इन पकवान शाह फैसल के शेफ की और ओनर हमारे साथ मौजूद हैं। FBC इनके स्लोगन है, यानी फ़हीम बिरयानी सेंटर, जो कि शाह फैसल में मौजूद है। फ़हीम भैया उनके ओनर और शेफ़ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आप अपने जितनी भी तकरीबात हैं उनको कैसे बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। क्योंकि खाना अच्छा होता है तो लोग बाकी चीज़ों को भूल के कहते हैं क्या खाना था, क्या बिरयानी थी। और कराची की सौगात बिरयानी ना हो तो चीज़ें अच्छी नहीं लगती, आप जितने भी आइटम रख रहे हैं। तो फ़हीम भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? मैंने गलत तो नहीं कहा? वैसे बिरयानी ना हो और आपका चिकन कोरमा पड़ा हो, आपका ब्रोस्ट पड़ा हो, रोस्ट पड़ा हो, बिरयानी कहाँ है? पूरे खाने की जान है। और अगर बिरयानी में ही जान ना हो तो आपकी जान खुद वैसे ही निकल जाती है कि लोग जो लिफाफे में से भी 500 रुपए देना हो तो 100 रुपए डालते हैं, गंदी बिरयानी खिलाई इसने। नहीं, मेहमान आते ही अच्छा खाना खाने के लिए, ऐसा ही है। ना जहेज ना हॉल, ओनली फूड। उस बेचारे को जहेज तो मिलता नहीं हो, तो लड़के वाले ले जाते ऐसा ही हैं। तो अब हम जानेंगे कि हमें क्या डिस्काउंट मिलेगा, तमाम चीजें, और महंगाई में आप कैसे मैनेज करते हैं चीजों को, और कैसे रसोई इन पकवान को आप चलाते हैं।
और क्या आपकी जो डिशेज हैं वो जैसे बिरयानी है तो वो आपको नॉर्मल वो जो 150-200 की प्लेट मिलती है वो भी सर्विसेज हैं या जी, नहीं? बिल्कुल। वो भी सर्विसेज हैं तो वो जानेंगे आपसे। आप खालिद भाई आपसे सवाल का जवाब चाहूंगा मैं कि क्या बंदा करे कि अगर जॉब भी चाहिए और ये भी नहीं पता कि अंदर कोटा सिस्टम मुकम्मल हो गया है, खालिद भाई की बातचीत मुकम्मल हो गई है लोगों के साथ, तो इस सूरत में मैं क्या करूंगा? बिस्मिल्लाह भाई, आपने तो बहुत ही जिसे कहना चाहिए नौजवानों की दुखती रख के ऊपर हाथ रखा है। और असल इशू ही ख़ास तौर से सिंध के अंदर यही है कि यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, यहाँ पर जो लोगों को जॉब दी जा रही है, यहाँ पर जो तरीक़ेकार इख्तियार किया जा रहा है, आप यकीन करें कि वो ऐसा है कि जो टैलेंट है वो तो ख़त्म हो चुका है। ऐसा ही है। वो क्या कर रहा है, वो जो है कि इसका जो जितने भी आपके खाने हैं ये इनके ऊपर जाके जो है रात को मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है और रातों को खाने सप्लाई कर रहा है उसके अंदर जो है। तो अमलन तो कराची ख़ास तौर से सूरत ये है कि टैलेंट जो है बिल्कुल उसका जो है इसका ख़त्म कर दिया। उसकी वजह है यानी पब्लिक सर्विस, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन से लेके नीचे तक जो भी वैकेंसियाँ जो भी हैं, आप अगर उठा के देखें तो जो लोग आते हैं उनको ज्वाइनिंग रिपोर्ट देना नहीं आती। यानी बी किया वो उन्होंने मतलब जिसे कह लें कि वो 18, 16, 17 ग्रेड में, 14 ग्रेड में, 11 ग्रेड में आते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कहाँ पे उनकी जो जॉब है, क्या करना चाहते हैं वो, और उनको ज्वाइनिंग रिपोर्ट नहीं, फिरते रहते हैं कि उनकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट कोई लिख दे। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे सिंध के अंदर टैलेंट को खुद दानिस्ता पीछे किया जा रहा है। उसके नताइज भी सामने आ रहे हैं। उसके नताइज जिस तरीके से उसमें सबसे पहले चल रही हैं आपकी जो है कि इसका रिश्तेदारियाँ चल रही हैं, ऐसा ही है। उसके अंदर जो है इलाकाई जो है कि इसका ताल्लुकात चल रहे हैं, उसके अंदर जो है कि इसका सबसे ज़्यादा अहम बात ये पैसा चल रहा है। और तीसरी बात ये कि मेरी अगर आप सेम जुबान के तो आप भी चल रहे हैं। अच्छा, ये मतलब ये है कि ये 3-4 चीज़ें मिलके, यानी ये मैं बता रहा हूँ आपको, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन से लेके और नीचे से निचली सतह के, यानी जिस सूबे के अंदर 2-2, 3-3 ग्रेड के लिए जो है कि 3-3 लाख 2-2 लाख रुपए सरकारी दिए जा रहे हो, तो वहाँ पे 3 लाख रुपए देने वाला आके क्या काम करेगा? आप तो सस्ता बोले, 5 लाख तो चपड़ासी की होगी। 5 लाख चपरासी की, और फिर आप चले जाएं इस तरीके से ऊपर चले जाएं तो ये मामला गुर्दा इसलिए- बेचना पड़ता है मतलब जॉब के लिए। अब उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि जो हमारे लोग यहाँ पर आके बैठे हुए हैं, जो लोग यहाँ पे जो है कि इसका अपने जिनके पास इख्तियारात मौजूद हैं, उनके अंदर खुद भी टैलेंट नहीं है, उनके अंदर खुद भी सलाहियत नहीं है कि उन चीज़ों को लेके चल सकें। तो मैं समझता हूँ कि इसका तरीक़ेकार यही है। पब्लिक सर्विस कमीशन जो है कि इसका लोगों को जो है पास करता है, उसको जो है कि इसका अपॉइंट करता है। उसका अगर हमारी अदालतें, हमारा गैर जानिबदार सिस्टम उन लोगों के सिर्फ टेस्ट ले ले जो कि पास करके आए हैं, उस पोस्ट के लिए आए हैं, उनकी क्वालिफिकेशन और उनके जितनी भी जो है कि इसका सलाहियत है, उनका अगर टेस्ट ले लिया जाए और वो अफराद जो रह गए उनका टेस्ट ले लिया जाए, आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा कि टैलेंट कहाँ पे खड़ा हुआ है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे खालिद भाई मैं एक और बात आपसे कहूँगा कि आपने कहा कि टेस्ट ले लिया जाए, ठीक है, यहाँ तक बात को रोकते हैं, पकवान की तरफ चलते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जॉब होने के साथ साथ रिश्ता भी ज़रूरी होता है। जब जॉब आती है तो रिश्ता आ जाता है, और रिश्ता होता है तो फिर खाना बनवाना ज़रूरी होता है। तो अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि आपकी स्पेशलिटी, ज़रूरी नहीं कि हर पकवान सेंटर की बिरयानी स्पेशलिटी हो, किसी के कोरमा होता है, किसी के जर्दा मतंजन बहुत ज़्यादा फेमस होता है, किसी की खीर बहुत ज़्यादा फेमस होती है। तो आपकी क्या चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है या खुद ही बहुत फेमस है तो लोग कहते हैं बस काम खत्म हो गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो है पहले तो खैर मैं खुद फेमस हूँ ज़बरदस्त। और बिरयानी हमारी जो बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो भी खाना है वो फेमस ही फेमस है। तो मतलब स्पेशलिटी क्या है कि लोगों की अगर ऑर्डर्स बुक होते हैं शादी ब्याह की तकरीबात के लिए, तो क्या स्पेशल मीन होता है कि ये 3-4 डिशेस नहीं होंगी तो आपका खाना? शादी ब्याह के हवाले से बादामी कोरमा हो गया, लाइफ कढ़ाई हो गई, मखनी हांडी हो गई, ठीक है। और हमने नया अभी टिक्का निकाला, चिकन चॉप टिक्का। अच्छा, अब तो मुझे ग्रिल लगता पे। है ये है ना वो क्या कहते हैं, शरई टिक्का भी निकला है, बुरखा पहन के टिक्का आएगा हुआ है कि मुझे बुरखा, मतलब क्या हर किसी को नाम दे दिया जाता है, वो श्रिंच टिक्का, फिर उसके बाद वो गरनेट टिक्का। चिकन चॉप टिक्का जो है हमने इसकी रेसिपी को पहले इसका प्रैक्टिकल किया, फिर इसका नाम निकाला है, ठीक है ना। कि चॉप है? जी, इसका ये होता है उसके अंदर ड्रम स्टिक में होता है ना, क्या बात है। ड्रम स्टिक को उसको उसके गोश्त को हम पलट के जो है उसको चॉप की शक्ल में लाते हैं, फिर उसको करते हैं ग्रिल। ठीक है। ये ग्रिल होके बनता है। तो मतलब जो ये बनवाया वो भी देखे कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आप भी चॉप हो जाएंगे। ऐसे ही। ये बड़ा अच्छा नाम रखा आपने कि लोग। अच्छा, तो कितनी डिशेस आपके पकवान सेंटर पर अवेलेबल होती हैं? 200 जी। मतलब आप खुद ज़ेरे निगरानी बनाते हैं या आप भी किसी मैं में? खुद शेफ हूँ, सारा खाना मैं खुद बनाता हूँ, खुद चाइनीज, इटालियन, कॉन्टिनेंटल सब। क्या मतलब
बेगम तो बड़ी खुश होंगे फिर आपकी तो। नहीं, बेगम जो है हाँ, वैसे खुश है रहमदुलिल्लाह। नहीं वो मतलब फरमाइश होती है घर पे? नहीं, फरमाइश की तो जरूरत नहीं है, घर वाले अपना खाना खुद बनाते हैं, हम अपना खाना नहीं तो आपसे कभी फरमाइश हुई कि आज बादामी कोरमा आप भिजवाएं मुझे वहां से? टाइम मिले तब ना। हाँ ये बात है, बात ये है। वही बंदा है भाभी कि जिसको आपने पकड़ना है शो के बाद। और जी वापस आके खालिद भाई से हम ये पूछेंगे, ब्रेक का कहा जा रहा है कि खालिद भाई इंटरव्यू से पहले टेस्ट हो गया, मेरिट पे लिस्ट पे नाम आ गया, क्या ये श्योरिटी है कि मैं इंटरव्यू में नहीं लुढ़कूंगा या मुझे इस बेसिस पर नहीं फारिग कर दिया जाएगा कि मेरी आपके पास सोर्स नहीं? ये जानेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह जीशान सर बैक। और अदील भाई जो हैं जब वो अहमदपुर क्योंकि कमांडर ऑफ द शो हैं और वो जब भी बात करते हैं ज़बरदस्त अंदाज में करते हैं और कुछ बातें होती हैं जो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मतलब कोई ऐसी बात नहीं करते, लेकिन वाकई में जब आपका मूड टैंग ऑन नहीं हो रहा होता ये चीज़, तो अदील भाई इज़ द वन एंड लव यू ब्रो। और अब खालिद भाई सवाल का जवाब ज़रूरी इसलिए है, इसको मैं इस मिठास के साथ भी बात कर सकता था कि नहीं एनटीएस हो गया, क्योंकि एनटीएस जो है वो एक निगरानी में आपके टेस्ट होते हैं, इंटरव्यू पे क्या होगा? चले मैंने टेस्ट पास कर लिया, मेरा मेरिट लिस्ट पे नाम आ गया, मुझे कितनी श्योरिटी है कि मेरी जो है वो फ़हीम भाई बैठे हुए इंटरव्यू लेने के लिए और फ़हीम भाई मुझे पास करेंगे? निशान भाई, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये एनटीएस, ये सारा सिस्टम जो इन्होंने किया हुआ है, दरअसल उस अपने करप्शन को, उस 2 नंबर काम को शेल्टर देने के लिए किया हुआ है। ठीक है, यानी उसके जरिए जो है कि इसका आप लेने वाले कौन है, उनका टेस्ट लेने वाले कौन लोग हैं, उसको चलाने वाले कौन लोग हैं, ऐसा ही है। उसको ला के आपने कराची की जो है कि इसका 3.5 करोड़ की आबादी है उसको ले जा रहे हैं आप, उसके अंदर जो लोग हैं वो जाके सक्कर में और जो है कि इसका रोडी में और पति कहाँ पे जो है टेस्ट देंगे। अच्छा, कराची में नहीं है? कराची में टेस्ट नहीं होता है, यहाँ पे भी लिए इन्होंने, लेकिन ये कि सक्कर उनका जो है फॉर्म के पैसे वैसे भी है ना शायद? अच्छा, किसके? ये जो एनटीएस का फॉर्म है इसके पैसे वैसे भी हैं? एनटीएस के फार्म के पैसे कुछ हैं, मामूली पैसे हैं उसके, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 750 रुपया हैं जी हाँ। अब वो जो आमदनी है वो अपनी जगह पे जो उनको आमदनी हो रही है, उस सिस्टम को इन्होंने इस तरीके से किया हुआ है कि बेशुमार जगहों पे लोगों को आधे से ज़्यादा कराची को पता नहीं होता ये कब एनटीएस के टेस्ट हो रहे हैं, कहाँ पर हो रहे हैं, और फिर यहाँ से वहाँ जाने में 10 खदशात हैं। 10 खदशात उनकी अपनी सिक्योरिटी है जाने वालों की, वहाँ पे बैठे हुए जो लोग हैं उनका रवैया है, और वहाँ पे जो उनके साथ बिहेव किया जाता है वो एक अलग कहानी है। और मोबाइल का भी डर होता है छिन अच्छा, ना फिर ये मोबाइल का है, वो मोबाइल तो यहाँ पे भी छीनते हैं, कराची के अंदर भी छीनते हैं, लेकिन जाए। पैसे देना तो वहाँ जाना। लेकिन ये है कि वहाँ छिन गए तो फिर उसके लिए दुश्वारी होगी। वो बड़ी तो बात। ये मोबाइल तो कॉमन सेंस का मसला है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे जाने के बाद यहाँ का जो लड़का है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि वो कम से कम वहाँ पे जाने के बाद उसके लिए कोई रिस्क मामला हो। वहाँ पे जो सूरत हाल हो रही, अच्छा फिर यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है कि वडेरा शाही, यहाँ पे जो है कि इसका जो आपके जो जिससे कहना चाहिए ना कि एक भरम कायम करने के लिए ये फलां का बंदा है, ये फलां का बंदा है, और उस बंदे के अंदर आप उठा के देख लो तो सारे वजीरों के, सफ़ीरों के, इनके जितने इनके लोग हैं उन सब के बंदे जो है कि इसका आप फहरिस्त उठा के देख लें, चाहे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हो या आपके जो है कि इसका एनडीएस से हो। कुछ लोग हैं जो टैलेंट की बुनियाद पर इनकी करनी मजबूरी है, लेकिन कराची के टैलेंट को सत्यानाश करके रख दिया है। अब उसके तहत जो पास होने वाले लोग हैं उनको यही नहीं पता है कि जिस इदारे के अंदर आए हैं उसकी स्पेलिंग क्या है। वो अभी टीवी चैनल ही भी चला था, हमने बड़े सईद गनी साहब ने कहा आपने बहुत टैलेंट लिए हैं, लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि उन आने के बाद सबसे ज़्यादा कराची के तालीमी मेयार को ख़त्म कर दिया गया है। वो लेक्चरार यहाँ पे लाए गए हैं कि जिनका कुछ भी नहीं आता, वो इस सिस्टम को सिर्फ ख़त्म करना चाहते हैं। खालिद भाई मैं एक बात बोलूँगा कि देखिए अब आवाम अगर पढ़ी लिखी है तो बेहतरीन है, अब अनपढ़ आवाम को भी जो है वो सोशल मीडिया ने इतना अवेयर कर दिया है। अभी एक कल का ही वाकया है कि मेयर कराची ने एक हॉस्पिटल का दौरा किया और वहाँ पे जो तस्वीर थी उसके नीचे कमेंट था कि अच्छा किया आपने जो है वो मेरा कमेंट नहीं है, ये आप सोशल मीडिया पर जाएं तो आपको कमेंट मिल जाएगा कि आपने अच्छा किया कि खातून का इलाज शुरू करवा दिया, लेकिन गले में से उनका वो जो जॉब की वो टाई नॉट है वो तो उतरवा लेते ताकि पता लगता कि वाकई में मरीज असली है। अब लोग इतनी बारीकियों को देखते हैं। एक जगह और जो है कि इसका वज़ीर आला साहब ने इफ्तिताह किया तो मैटरनिटी जो थी ना ख्वातीन को, उसमें मर्द को लिटाया हुआ था, उसका जो इफ्तिताह कर रहे हैं। ये भी चैनल, ये मेरी नहीं कह रहा हूँ, ये भी चैनल की है। तो जिस सूबे के अंदर ये चल रहा हो सलाब के लिए, कुदरत खुदा की कुदरत को सच गए, तो ये मतलब एक मजाक है जो मतलब इस बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं समझता हूँ कि शायद ये है कि इन तमाम कराची के इदारों के अंदर आप उठा के देख ले करप्शन क्यों हो रही है। ऐसा ही है। करप्शन का यह हाल है कि आपके
चाहे मैंने पहले भी कहा था कि जितने बल्दियाती इदारे हैं, आप हर बल्दियाती इदारे के अंदर जितने भी आपके जो टाउन है वहाँ पे जाके देखें, उन्हीं नाहिल अफराद को लाके जो है कि इसका बैठा दिया गया है, TMO वगैरह जो बैठाए, जिनको कुछ नहीं पता है, जो नहीं जानते हैं, सिर्फ उनको एक चीज़ पता है कि किस तरीके से पैदागिरी की जाती है, किस तरीके से जो है कि इसका वो कमाने के बाद ऊपरी सतह पर किस तरह उसको जो है ले जाया जाता है। बिल्कुल यही चीज़। और आज की बेसिकली विद सॉरी अगर देखने वाले में किसी की भी दिल आज़ारी हो, हम किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहे, हम वो सच सामने लेकर आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ से हो सकता है, कहते हैं कि एक शख्स चाहता है कि कहीं बुराई हो रही है, वो खुद भी बुराई में मुलव्वस है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं खालिद भाई के साथ बदतमीजी करता रहा, और खालिद भाई लेकिन मुझे आकर फ़हीम भाई ने ये बताया कि अल्लाह नाराज़ होता है इस चीज़ से, और हो सकता है उनकी बात मेरे दिल को लग गया, और फिर मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ इनसे, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। हम ज़रूरी नहीं है कि अगर हमसे कुछ गलती हो गई तो हम बुराई के रास्ते पे चलेंगे। हम उम्मत मोहम्मदी, हम सुधरना चाहते हैं और हम सुधरेंगे ज़रूर, और इसके लिए हमें कुछ ना कुछ बातें ऐसी करख्त करनी पड़ती हैं कि जिससे हम सुधार लेकर आए। हम फ़हीम भाई आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताएं कि सबसे पहले तो आप कब जो है वो अपनी ये स्पेशलिटी जो है वो हमें खिला रहे हैं, यानी हम आपको अगले हफ्ते बुलवा लेते हैं, अब ओके करने वाले बने, मेरा पूरा स्टाफ आपकी मुंतज़िर है। अगले हफ्ते जो आगे हमारे फेमस है मटका बिरयानी, ठीक है, वो मैं यहाँ पे बनाऊंगा, ठीक है ना, ज़बरदस्त बना के आपको खिलाएंगे। ज़बरदस्त, और हमने निकाली देगी बिरयानी, ठीक है। 1 किलो की देग होती है, उसमें 1 kg गोश्त होता है और 1 kg राइस होता है, ठीक है, वो भी यहाँ बना के खिलाएंगे इंशाल्लाह आपको। जबरदस्त। मतलब आप हर और हफ्ते पे सारे रख लें। फ्लेवर है मेरे पास, आप हर जाफरानी, हफ्ते पे रख लें, हम हर हफ्ते आपसे बना के ना, सर हर हफ्ते आने के लिए तैयार हो, टेंशन नहीं है। पक्की बात है, ये आप ऑन एयर डन करके जा रहे हो। सर, मैं on- बुढ़ापे on की तरह आता हूँ, क्योंकि जवानी और बचपन तो निकल जाता हाँ, है, on air, बुढ़ापा on air। खत्म नहीं होता। ऑन है पक्की बात हाँ, होगी। पक्की बात अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो कॉन्सेप्ट था वैसे बड़ा अच्छा, तो जो 1 किलो की देग होती है, हाँ, हाँ। ये आपको वापस करनी पड़ती है या हमारी हो जाती है? जी, वापस करनी पड़ती है। वापस करनी पड़ती है, और अगर किसी को पसंद आ रही है तो आप सेल आउट भी कर देते हैं? नहीं, कितनी बुरी बात है। देखा, मुझे ऐसा पसंद आ रही ऐसा हम नहीं करते ना। अगर फर्ज करें किसी की दावत, मतलब कोई बंदा किसी को गिफ्ट करने चाहते, तुम दुबई जाके खाओ, बताओ कि ये जो है वो FBC से बिरयानी है, फ़हीम बिरयानी सेंटर या रसोई इन पकवान से बनवा के हमने आपको दिया है, तो वो फिर अगर आपसे बाई करना चाहे वो तो? बात समझ में आ रही है कि जब दुबई जा रही तो दे देंगे। अच्छा, मतलब आपको झूठा वीजा दिखा दें, ये हमें देख रहे नहीं, मुझे असल में चेक करने में मेरा काम ये ट्रैवल एजेंसी को भी था। ये वाह, ये देखें आ गया आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि अगर फर्ज करें ऑर्डर का कितने दिन पहले आपको, क्योंकि आपकी हमने जो प्रोफाइल देखी है उसमें बिजिएस्ट शेड्यूल है, तो आप कितने टाइम पहले जो है वो लेते हैं? हमारे कैटरिंग का जो ऑर्डर होता है ना, वो हम कम से कम बहुत, अगर मिनिमम टाइम होता है तो 2 days पहले हम ऑर्डर लेते हैं। शादी का? शादी अच्छा, एक सवाल आपके लिए आया है कॉल पे कि शादी ब्याह की तो एक तकरीब है, उसमें लोग पैसा निकाल भी देते हैं, लेकिन अगर कहीं डेथ हो जाती है, बिरयानी या कुछ ऐसा बनाते हो, तो उसमें कुछ डिस्काउंट्स भी हैं? बिल्कुल डिस्काउंट है। तो क्या थोड़ा सा बताइएगा उस बारे में, क्योंकि जहाँ खुशी है वहाँ गमी भी है। बिल्कुल ऐसा ही है, उसके लिए डिस्काउंट है। अगर कोई मुझे कहता है कि यार हमें यहीं पर हमारे जो है बिरयानी पकवानी है, हमारे पास जो है पैसों की कुछ कमी है क्या है, तो जिस तरह वो कस्टमर मुझे डील करता है कोई मसला नहीं। अच्छा, एक बात है, कुछ लोगों को, मैं आपकी बात जैसे कर रहा 20,000 रुपए की है, मुझे उसने बोला मेरे 15,000 रुपए, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, मैं एक बात आपको बताऊंगा, देखिए आपके कंधे पे बंदूक रख के, ठीक ठीक है, है। वो कहते हैं मैं 12,000 में बना दूंगा, बीच में बोटियां होती नहीं है, वो ना फोटो स्टेट डाली होती है, बोटी अपनी मर्जी से लेकर आए, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बोटियां पूरी होती है पुक्की हमारे होती हैं। पास। मैं पैसे पूरे लेता हूँ और चीज़ पूरी नहीं, लेता लेकिन अगर नहीं है, जैसे आपने कहा कि हूँ। जो उनके लिए तो क्योंकि मुझे ही मरना है ना भाई, ऐसे ही तो है। अगर मैंने चोरी और उनकी करनी है तो फिर नहीं, मैं ये जरूर कहूंगा फ़हीम भाई आपसे कि 2 जगह पढ़ना लोगों को मुनाफा दे दें। एक हिफ्ज़ जब कोई करता है, हाफिज़ कुरान हफ़ाज़ जो बनता है, उसके घर में जब दावत होती है, उसमें आपको रियायत दें, अल्लाह तबारक व तआला आपके दर्जात को बुलंद देता हूँ करेगा मैं। पुलिस सरात के, क्योंकि हाफिज़ के लिए एक तोहफा जो है वो ये है कि जब वो पुलिस सरात पर खड़ा होगा तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सिमत खड़े होंगे जो जन्नत का दरवाजा है, जहां से सिर्फ हुफ़ाज़ गुजरेंगे, और नबी करीम आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि अलहम शरीफ से आंखें बंद कर कर कुरान की तिलावत शुरू करो, और जब वो कुल आउज़ु बिरब्बिन नास को पढ़ेगा, ख़त्म करेगा, आंख खोलेगा तो सामने जन्नत का दरवाज़ा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। यानी इतना वो शर्फ है हाफिज़ को, बशर्त वो उसकी काम करतूत अच्छे हों। और दूसरा, जब कोई मर जाता है, आप जितने भी अमीर हो, आपको पता नहीं कि आपकी मौत कैसे होनी है। बम में फट के भी आप मर सकते हैं, ऐसा ही। जलजले में आप मर सकते हैं, एक ऐसी हालत में मर सकते हैं कि आपको किसी ने टक्कर मारी, आधी बॉडी इधर आधी बॉडी इधर, 20 लोग मरे तो उसमें पता नहीं आपका इज़ा कौन से हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला वहाँ पर भी आपका शर्म पर्दा रखता है। मौत विदाउट कॉल है ना, बस कभी भी आ सकती है। ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि
और साथ साथ मुझे ये बताइएगा कि अगर कुछ शख्स, कोई ऐसा बंदा, एक फ़ोन और है, कोई है कि 3 महीने पहले वो बुकिंग कर दे और आपको बोले कि आपसे डन हो गया, रेट 1 लाख रुपए में, आप 2 जैसे ये 10 स्टेशन दे रहे हैं, जो भी है, ठीक है। उसने कहा कि मैं 3 महीने पहले आपको 50-50 हज़ार देना शुरू करूंगा, और क्योंकि मेरी इतनी इस्तेताअत नहीं है, तो क्या इस तरीके से भी बुकिंग्स हो जाती है? कर लेंगे आप, ठीक है जी। यहाँ पर फहीम भाई ने आपके लिए हर आसानी कर दी। फहीम भाई, आज आप डन करके जा रहे हैं कि हर हफ्ते आप हमारे साथ बैठ रहे हैं? बिल्कुल सर, पक्की बात हो गई। डन है सर, डन। और फहीम भाई जो है, सही सर नहीं बोले, जो सर बोलते वो आते नहीं है, भाई बोलेंगे तो शायद फिर भाई आप बिल्कुल आएंगे यार। पक्की बात है। और फहीम भाई, मुझे ये बताइएगा साथ साथ, फिर हम खालिद भाई की तरफ आते हैं क्योंकि टाइम कम है और हमें ब्रेक की तरफ जाना है। तो मुझे ये बताएं कि गुस्सा आता है तो क्या करते हैं? गुस्सा तो क्या करते हैं, बिरयानी में मसाला तेज करते हैं? नहीं, और अच्छी बनती है, जबरदस्त। मतलब गुस्से में आपको लाना चाहिए, ज्यादा ज्यादा अच्छी बनती है। तो मतलब गुस्से में क्या मोबाइल छीन ले आपका, क्या करें, किस तरह गुस्सा आता है? गुस्से का तरीका बस बताया गुस्से का था तरीका ये, जब वर्कर सही काम नहीं करो तो गुस्सा आता है, तो फिर उन सबको हटा के फिर मैं खुद हावी होता कि काम कभी ऐसा तो नहीं कि किसी वर्कर को पकड़ के घोटा लगाना शुरू कर दिया उसी से? कभी कभी हो जाता है। ऐसा होता है। जबरदस्त। खालिद भाई, ये बताइएगा कि जहां बुराई है वहां अच्छाई भी करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि फिर हम वाइंड अप की तरफ जाएंगे सेशन के, कि जो लोग अच्छा काम करें उनको पनपने नहीं दिया जाता, तो उनको पनपने के लिए क्या करना होगा? देखिए, मैं आपसे कहूँगा कि हमारा सिस्टम जो है ना बहुत ख़राब है, और इस सिस्टम के अंदर इस मौजूदा जो सिस्टम है इसके अंदर किसी अच्छाई की तवक्को नहीं है, इसलिए कि इनकी जो ग्रोथ है, इनकी जो आगे लाया गया है, तो इनको लाया ही इसीलिए गया है कि बुराई को आप परवान चढ़ाएं। तो इस सिस्टम से, इस हुकूमत से, यहाँ के बैठने वालों से तो कोई तवक्को, अच्छा उसकी वजह भी है, इन लोगों को पता है कि हम भी मजबूर लोग हैं, हमें भी किसी तरीके से लाया गया है, ऐसा ही है। और लाने वाले जो लोग हैं उनका, यानी एक तकसीम है लाने वालों की, इस बुराई को जिस तरीके से एक तरतीब के जरिए फैलाया जा रहा है, इनको लाया गया, इनको बैठाया गया, और सिर्फ इसलिए बैठाया गया है कि मतलब ये कि इस मुल्क की, जिसे कहें, जड़ें खोखली करना, इस मुल्क को लूटना, करप्शन अपने उरूज पर है, और जो लाने वाले हैं वो भी खामोश हैं। देखिए, एक मतलब ज़मीनी हक़ाइक़ है ये कि आप देख रहे हैं कि जिस सामने करप्शन हो रही है, आपके इदारे मौजूद हैं, वहाँ की ज़मीनों को बेचा जा रहा है, आपके ज़मीन जो है जाके, अब मैं आपको एक मिसाल दूँ छोटी सी वाटर बोर्ड की, यहाँ पर ला के आप जो है इसका टेक्निकल स्टाफ अभी 2 बंदे लेके आए हैं, हमारे गुलाम कादर साहब हैं, बहुत अच्छे रिटायर्ड ऑफिसर हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं वाटर के, लेकिन उनको कहाँ पे ला कर बैठाया है? सेवरेज के अंदर। सेवरेज का हाल क्या है कराची का? तबाह हो गया है, और उनको ला के बैठा दिया गया है सेवरेज के अंदर। कहने को उनको अगर वाटर में लेके आते तो बेहतरीन बनता, उसके लिए काम करता। इसका मतलब ये कि उनकी जो हमारे लोग लाने वाले हैं उनके अपने टारगेट हैं, उनके अपने मामलात हैं, उस बेचारे को भी लाके यहाँ पे मैं बेचारा कहूँगा, इसलिए कि बहुत अच्छा ऑफिसर रहा है वाटर बोर्ड पे, और अच्छा जिसे कहना चाहिए, लेकिन उसको सेवरेज का कुछ नहीं पता, और लाके सेवरेज में आपने उसको जिम्मेदारी दे दी, और एक सिंध गवर्नमेंट का बंदा लेके आ गए, शायद उसी को लाना था। इस सूरत हाल में जब वो लेके आए तो आप बताएं कराची का क्या होगा। और दूसरी बात ये है कि उस बंदे को भी समझने में एक टाइम लगेगा कि सेवरेज का उनका जब एक्सपर्टीज नहीं है, वो कहते हैं ना कि नॉर्मल आपका जो फ्लो ऑफ वाटर है, यानी जो पानी वाटर बोर्ड है, उनकी एक्सपर्टीज है। तो वाकई में खालिद भाई को अगर मैं उठ के बोलूँ कि आए खालिद भाई आज हम देगी बिरयानी बनाते हैं, तो खालिद भाई काम नहीं कर सकते, ऐसे ही है। तो वो वाली चीज़ कि अगर हम वहाँ पर फहीम भाई की बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगी, ठीक है। तो हमारे जो मैनेज करते हैं चीज़ों को, उनको भी इस चीज़ को सोचना चाहिए कि अगर हम किसी बंदे को लेकर आने हैं या किसी बंदे को अपॉइंट करें तो आया वो अहल भी है या नहीं। नहीं है, असल में मैं यही तो कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा मसला ये हो रहा है कि अहल अफराद को लाने के लिए इसलिए अहल को नहीं लाते हैं कि वो थोड़ा सा ऑनेस्ट होता है, वो अपने काम का माहिर होता है, और जो काम का माहिर होगा वो किसी की बात को नहीं सुनेगा। वो जो कमज़ोर आदमी होगा वही उस शख्स को लाएंगे, उसी को इस्तेमाल करेंगे, उसी के ज़रिए जो है इदारों की तबाही हो रही है, उसी से कराची की तबाही हो रही है। सैलाब की चंद मतलब ये पानी, बारिश की चंद बूंदें गिरती हैं, सबसे कम बारिश अगर हुई है पूरे पाकिस्तान में तो शायद वो कराची है, यानी जितनी भी हुई है, यानी कराची में हुई है, और कराची के अंदर चंद बूंदें गिरती हैं तो आप देख लें। अच्छा, फिर दूसरी बात क्या कि वज़ीर आला के साथ एक टीम होगी, लग जाएंगे वो उसको करने के लिए। किसी वजीर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पब्लिक में जाए, उसको पता है कि पब्लिक उसको मारेगी। जितने एमएलए एमपी हैं वो सब बैठे हुए हैं, अपनी पूरी सिक्योरिटी के साथ जो है इसको फील्ड के अंदर उतरते हैं, वो आके मायना करते हैं, वीआईपी कल्चर उन्होंने दिया हुआ है, और उसी के तरह वही कि लेडीज़ उसके अंदर जो इफ्तिताह अस्पतालों का हो रहा है, और जो मतलब इनका तरीक़ेकार है, उसके बाद फिर सारा सिस्टम ख़त्म, और फिर वही सूरत। आप यूनिवर्सिटी रोड चले जाएँ, आप यूनिवर्सिटी रोड पर जो सूरत जो तबाही मचाई हुई है, यानी ये समझे कि एक सैलाब है जो कि बह रहा है,
और वो जो प्रोजेक्ट है वो कम से कम 3 साल से कम खत्म होने वाला नहीं है जो इन्होंने किया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है और अभी भी कहा यह जा रहा है कि दुआ करें कि अल्लाह ताला करे ये प्रोजेक्ट जल्दी खत्म हो जाए। शर्मी, मैं एक बात कहूँगा, एक एक मोटरसाइकिल वाला महीने के अंदर उसके कम से कम 1-2 हज़ार रुपए उसको सही कराने में लग रहे हैं, पंचर में कीलें पड़ी हुई हैं, गाड़ी जितनी 4 व्हील है उनका सत्यानाश हो गया। यानी अगर ये देखा जाए तो इस अरसे में कम से कम मैं समझता हूँ करोड़ों रुपए इजाफी, बल्कि मैं कहता हूँ कि 1 अरब रुपए जो है पूरे कराची के अंदर गाड़ियों की खराबी, लोगों की सेहत, लोगों की जो है कि इसका मामलात के अंदर जो आए जो उन्होंने अपनी जेब से भरे हैं उसका नुकसान कौन अदा और करेगा। साथ साथ यहाँ पे खालिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि सेशन ओवर हुआ गया। आपका बहुत शुक्रिया फहीम भाई, आपका बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। और साथ साथ ब्रेक पे जाते जाते मैं ये कहूँगा कि अमिर्जा एस्थेटिक हमारे साथ मौजूद है। अगर आप चाहते हैं अपनी स्किन को बेहतर बनाना, ट्रीटमेंट्स चाहना, बालों को अच्छा करना, नरिश करना, तो आप अमिर्जा स्टूडियो यानी अमिर्जा एस्थेटिक पर जा सकते हैं जो कि रिमझिम शॉपिंग सेंटर ब्लॉक 6 गुलशन में मौजूद है। फर्स्ट फ्लोर पर आप वहां पर जाएं, आपको डिस्काउंट अवेलेबल होगा। यानी आप अगर कोई सेशन लेते हैं दिसंबर 2025 तक आप को कंसल्टेशन फ्री मिलेगी। इसी के साथ एक ब्रेक के बाद हमें नए मेहमान ज्वाइन करेंगे। देखते रहिए मुस्कुराते सुबह विद ज़ीशान अज़हर।